हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका शिक्षक यानी 1 to 5 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका 120 प्रश्न शामिल है। तो यदि आप इससे पहले हम आप लोग को 1 से लेकर 3 तक इसका प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका शुरू में 1 से लेकर 40 तक मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले हम जीएस से शुरू करेंगे। तो चलिए हम यानी 41 से शुरू करते हैं। 41 से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन 41 है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो ये कर सकता है आपका अवतल दर्पण। आप लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण आपका अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन सकता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। और कब बनेगा आपका वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब? जब आपका वस्तु दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हो, तब इसका इमेज बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है कि लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं समांतर विधि का। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल। देखिए ये आपका सर्कुलर पाथ है। यदि आपका केंद्र की ओर फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं तो उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो आपका यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो ये आपका निर्वात से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि आपका ये किसी न किसी माध्यम में ही आपका गुजरती है। यानी ध्वनि के गमन के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका निर्वात में ये गमन नहीं करती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका जो ध्वनि होता है वो सबसे अधिक स्पीड इसका होता है ठोस में, इसके बाद से होता है आपका द्रव में, और सबसे कम स्पीड होता है आपका गैस में। इससे भी आप याद रखिएगा। और ध्वनि किस मापते हैं? डेसिबल में। किससे मापते हैं? डेसिबल में। इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और, आपका ध्वनि कैसा तरंग है? तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसे आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। तो इधर आपका यानी एक साइड दिया क्या आपका, एक में है कार्य वर्क। तो वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है? आपका जूल होता है, यानी एक 1 का डी हो जाएंगे। फिर आपका बैटरी, तो बैटरी क्या करता है आपको? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? बदल देते हैं, यानी आपका हो जाएगा 2 का ए हो जाएंगे। फिर आपका शक्ति है, तो शक्ति का किलोवाट घंटा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर आपका माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी आपका हो जाएगा 1 का डी, 1 का डी, 2 का हो गया आपका ए, 1 का डी, 2 का ए, सी का तो सॉरी 3 का सी, और आपका 4 का हो गया बी। यानी कहाँ पर है? DACB। DACB यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है आपका कि बर्फ़ की स्थिति में पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह होती है। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि कोई बर्फ़ है, वो किस में बदल रहा है आपका? तो ये बदल आपका द्रव में, यानी पानी क्या है? द्रव्य है। तो ये आपका पानी में बदल रहे हैं। तो यानी आपका यहाँ क्या हो रहा है? स्टेज चेंज हो रहा है। तो जब आपका स्टेज चेंज होगा तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब आपका स्टेज चेंज होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आपका हीट यानी ये आपका हीट रिलीज होता है, चाहे कंजम्पशन होता है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो देखिए, तो आपका ऑप्शन नहीं, ए तो नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा। अब देखिए बर्फ़ है,
बर्फ़ है तो वो बर्फ़ पिघल रहा है, यानी क्या करेगा, ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा तभी वो पिघलेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो ये आपका केवल निर्वात में संभव है, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा यहाँ पर कोई भी फोर्स कार्य नहीं करेगा, तो ये आपका mg के थ्रू नीचे गिरते आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो ये है आपका पारा, Hg। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। क्या आपका पारा है, Hg हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 49। क्या आपका 49 आ जाएंगे, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। क्वेश्चन है कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः शामिल होते हैं, तो ये होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एलपीजी में मुख्यतः आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। एक आपका क्वेश्चन है आपके लिए कि बताना आपको जो एलपीजी गैस होते हैं वह आपका गंधहीन होते हैं, इसमें गंध नहीं होते हैं, लेकिन जो एलपीजी गैस है यह रिसाव को पता लगाने के लिए इसमें एक गैस को मिलाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें किस गैस को मिलाते हैं, यानी दुर्गंध देने के लिए किस गैस को हम एलपीजी में मिलाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो आपका यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं। और आपका एक ऐसा अधातु है कौन, पारा। पारा एक ऐसा अधातु है जो आपका यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। ऑप्शन ए है कि उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, ऑप्शन बी है उच्च परावैद्युत स्थिरांक, सी है उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, फिर आपका डी है उच्च ध्रुवीयता। यानी आपका इसमें करना कौन सा गलत है, तो आपका देखिए डी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, आपका ए जो है गलत है। इसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक भी होता है यहाँ, जबकि दिया क्या निम्न क्वथनांक, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है, यानी किसका मिश्र धातु है, तो ये है आपका तांबा और टीन का। कांसा किससे बनते हैं, तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनते हैं, यानी कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। अब याद रखिएगा तांबा और जस्ता किसका है, तो ये आपका पीतल का मिश्र धातु है। कौन सा है, तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनते हैं, पीतल। तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ये आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, आपका जो फ्यूज तार होते हैं वो आपका किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका शीशा और टीन का। शीशा और टीन से बना होता है क्या, फ्यूज तार, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि पायस किससे मिलकर बनता है, तो ये बनता है आपका दो द्रवों से मिलकर पायस बनता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। द्रव्यमान देखिए, आपका द्रव्यमान यानी किसी का जो भार होता है आपका, जैसे मास है, मास बोलते हैं 10 kg 15 kg, ये आपका क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन इसका भार जो होता है, वेट होता है, इसमें हम m गुने g, यानी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेट, भार। ये m क्या आपका द्रव्यमान है। तो याद रखिएगा आपका द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि आपका भार एक सदिश राशि है। यानी आपका द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है और आपका भार यानी वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। इतना ही अंतर नहीं है, आपका ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को, हम बॉडी को कहीं भी ले जाएंगे तो आपका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी वस्तु का आप पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर चला जाइए तो आपका द्रव्यमान चेंज तो नहीं होगा, लेकिन इसका वेट क्या होगा, भार क्या होगा,
चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेट क्या लगता है आपका, पृथ्वी पर किसी वस्तु पे वेट क्या लगता है, m गुने g लगता है। वही आप जब चंद्रमा पर जाइएगा तो यहाँ पर आपका वेट लगेंगे m इंटू g/6, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन होता है पृथ्वी के 1/6 भाग। तो आप देखिए क्या हो गया, घट गया, यानी किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि 10 kg किसी यानी वस्तु का आपका द्रव्यमान कहाँ है, पृथ्वी पर है, तो वो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ 15 kg होगा या 8 kg हो जाएगा। नहीं, 10 kg यहाँ है तो कहीं भी आपका 10 kg ही होगा, 10 kg ही होगा। यानी द्रव्यमान कहीं भी ले जाने पर चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका भार क्या होता है, वो चेंज होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि एक यंत्र जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, ये करते किसका, एमीटर का, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका एम्पियर। क्या होता है आपका, तो एम्पियर होते हैं, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो आपका एमीटर होते हैं वो आपका विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, आप पढ़े होंगे, यानी आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो आपको बताना है कि एमीटर को घरेलू परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका गर्भाशय में। कहाँ होते हैं, गर्भाशय में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है आपका 57 है आपका कि निश्वसन द्वारा होता है, तो ये होता है आपका फेफड़े की अवस्फीति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, फेफड़े की अवस्फीति। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है से यानी श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी श्वसन के दौरान किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से या ग्लूकोज से, या ग्लूकोज के जलने पर, वही मतलब हुआ ऑक्सीजन के जलने से या हाइड्रोजन के जलने से या ग्लूकोज के जलने से। आपको बताना है कि श्वसन के दौरान जब सांस लेते हैं उस समय हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आपको पता होगा, यानी ग्लूकोज C6H12O6 और आपका O2 मिलकर क्या होता है, यही कि आपका यह श्वसन का अभिक्रिया है, तब बनते हैं आपका CO2 प्लस H2O का निर्माण होते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, तो ग्लूकोज के विघटन से आपका क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा, ग्लूकोज के जलने से यानी विघटन से, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या है आपका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका रतौंधी। क्या होता है आपका, रतौंधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि जबड़ा एक भाग है, किसका भाग है, तो ये आपका हो जाएगा खोपड़ी का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये क्या है आपका मेटाजोआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, मेटाजोआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो ये आपका है मैलपीगी नलिकाएं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका जलीय निकायों में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 64। क्वेश्चन है आपका कि मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है आपका मस्तिष्क। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्या प्रभावित होता है आपका, मस्तिष्क होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा, मस्तिष्क का वेट कितना होता है आपका, तो ये होता है लगभग
1400 ग्राम। कितना आता है? लगभग 1400 ग्राम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार के दवाओं का उपयोग होता है? तो ये करते हैं हम क्या? एंटी एसिड। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अम्ल तत्व नाशक, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो एंटी एसिड होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? इसे कहते हैं सर्वहारी। सर्वहारी आपका जानवर कौन सा है? तो ये आपका है सर्वहारी जानवर कौन होगा आपका? याद है आपको कि सर्वहारी जानवर ऐसे कोई है जो सर्वहारी जानवर हो? तो ये आपका है भालू है। कौन है आपका? भालू ऐसे जानवर है जो आपका सर्वहारी है, यानी ये आपका मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल प्रविकाओं के निर्माण से संबंधित है? ये आपका है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। राइजोबियम ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? ये आपका तुलसी में। किसके में नहीं होती है? तुलसी के पेड़ में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। यानी पौधे आपका मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं? वो आपका यानी नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका न्यूट्रिफिकेशन आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1 में है मछली, बी में है 2 में है हाइड्रा, 3 में है स्पंज। इनमें से किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? इसमें किस में यानी परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा हाइड्रा और स्पंज। हाइड्रा और स्पंज में आपका कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, केवल 2 और 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन आपका कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका इकोटोन वे है जो जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। तो जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं उसे हम कहते हैं इकोटोन। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होता है आपका आयरन। क्या होते हैं? आयरन होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? तो ये होता है आपका उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र। उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है, इसमें कौन सा सही है? देखिए, तो घास को बकरी खाएगा, अब बकरी को मानव खा जाते हैं, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा? घास बकरी खाएंगे, अब बकरी को मानव खा जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? त्रिक्षारीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है तो आपका 75 का हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, H3PO4। H3PO4 क्या होगा? H3PO4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है, लेकिन आपका यानी प्रारंभ संविधान में आपका 8 ही अनुसूची थे। यानी शुरुआती में आपका 8 ही अनुसूची थे, वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची
और 12वीं अनुसूची यानी ये आपका कब कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसे आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। ये बने थे आपका 8 प्रांतों में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका है लंदन में, इसे याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था, तो ये करते थे सेना संगठन का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है क्वेश्चन है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि ऑप्शन ए है चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संधारित नहीं होने देता है, गलत आपका। बी है कि वे अपतट पवने हैं, ये भी आपका गलत है। सी है कि मानसून कोरमंडल तट के समांतर चलते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, मानसून कोरमंडल तट के समांतर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था, ये था आपका राजा राममोहन राय। इसीलिए राजा राममोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, इसीलिए आपका भारत के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं राजा राममोहन राय को। आपसे एक क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये है आपको ये बताना है आपको कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है क्वेश्चन है कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है यानी ये कहाँ पर अपनाई जाती है, तो ये आप अपनाते हैं डेल्टाई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, डेल्टाई क्षेत्र में। और आपका जो भारत के पूर्वी राज्य है वहाँ पर झूम कृषि अपनाई जाती है, कौन, झूम कृषि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है क्वेश्चन है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सभूकंप रेखाएं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होते हैं आपका क्षोभ मंडल, जितना भी आपका बादल होते हैं, बारिश होते हैं, जो भी होता है आपका ये क्या होता है आपका क्षोभ मंडल में घटित होता है। याद रखिएगा आपका समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है आपका ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। और जो आपका आयन मंडल है ये आपका जो आपका आयन मंडल है, तो आपका आयन मंडल में सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो आपका सैटेलाइट और के लिए यानी उसको हम कहते हैं क्या, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपका आयन मंडल उपयुक्त होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश, प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया। याद रखिएगा आपका क्योटो, ये क्योटो किसका राजधानी है, तो ये आपका इक्वाडोर की राजधानी कहाँ, क्योटो। ये जो आपका है ब्यूनस आयर्स, ये आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। ये आपका है सेंटियागो, तो सेंटियागो याद रखिएगा चिली की राजधानी है सेंटियागो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 86 क्वेश्चन है कि मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गोवा में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है क्वेश्चन है कि महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, तो ये होता है आपका 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन देखिए स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है, डाहिया कहाँ पर है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, डाहिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए आपका वही आपका हुआ झारखंड, तो झारखंड में जानते हैं आपका क्या, कुरवा, क्या किस नाम जानते हैं, तो कुरवा नाम से झारखंड में जानते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह क्या था आपका 1948 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। याद रखिएगा उस समय आपका जो उद्योग मंत्री थे वह थे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये क्या था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में। बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा एक ऊंचा बादल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 है आपका कि दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्जाइट चट्टानों सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई। बिल्कुल सही है। 2 है आपका कि सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये भी सही है आपका। 3 है कि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है कि पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो ये लिखा है आपका विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 94 क्वेश्चन है कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो ये होता आपका 1664 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1664 में। कहाँ किया था? पहला सूरत में किया था। कहाँ स्थापना किया था? सूरत में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये होता आपका 1885 में। किसने किया था? ए.यू. होम ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्या था आपका लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। तो ये घोषणा आपका यानी ये बंगाल विभाजन आपका कब हो गया था? तो ये होता 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये था आपका जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में, फिर आपका खेरा आंदोलन 1928 में, फिर है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी होता आपका 1928 में। अब उसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करना है तो पहले क्या होगा आपका चंपारण सत्याग्रह यानी 3 होगा। इसके बाद होगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल यानी 3 के बाद 4 हो जाएंगे। इसके बाद आपका 2 खेरा आंदोलन, उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट यानी आपका 99 का ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्या आएगा? 99 का आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये था आपका राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि तिलक मांझी का जन्म हुआ था। तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? तो ये होता आपका 1750 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 102। क्वेश्चन है कि शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है आपका मुजफ्फरपुर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103 कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हुआ था आपका सीडान के युद्ध के बाद। कब हुआ था? सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। ये होता आपका 1870 ईस्वी में। ये आपका युद्ध किस देश के बीच हुआ था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि टाइगर 1 में
टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये होता है आपका मृदु काष्ठ वृक्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि क्वेश्चन है कि जल डमरूद मध्य से क्या अभिप्राय है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, दो भूखंडों को विभाजित करने वाला जल की पट्टी, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना आपका कृष्णा नदी पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है कि मेघना निम्नलिखित में से किन नदियों को समृद्ध धारा है? यानी मेघना किस नदी के समृद्ध धारा को हम मेघना कहते हैं? तो याद रखिएगा ये कहता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 109 कि मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? तो ये आपका है राजनीतिक अधिकार। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन से समानताएं आती है? कानून की नज़र में समानता बिल्कुल सही है। भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, यह भी ठीक है। अवसर की समानता, ये भी सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका मौलिक अधिकार में आपका यानी समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है? तो यह आपका ऑप्शन ए है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। आपका ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन आपका है कि आपको यदि मौलिक अधिकार का हनन करता है सरकार, तो आप किस अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे और किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको दोनों अनुच्छेद बताना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन है कि भारत कैसा राज्य है? तो ये आपका है कल्याणकारी राज्य है। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य का आपका वर्णन किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व में, यानी 36 से 51 अनुच्छेद के बीच। कल्याणकारी राज्य का वर्णन है किसमें? राज्य के नीति निर्देश तत्व में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है कि गांधी को माना जाता है, तो ये जगह आपका गांधी को माना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दार्शनिक और अराजकतावादी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी आपका दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली से देहरादून को, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 115 क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? ये बना आपका ब्रिस्बेन में, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएंगे, ब्रिस्बेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि देश का नया कानूनी मंत्री यानी कानून मंत्री मई 2023 को निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो ये बना आपका, याद रखिएगा, ये बना आपका अर्जुन राम मेघवाल, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्जुन राम मेघवाल, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह किया आपका बांग्लादेश के साथ मिलकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन भाग लिया था? तो ये लिए थे नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन आपका है कि मई 2023 को
उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये आपका है बिमल पटेल। कौन आपका? बिमल पटेल। कौन आपका? बिमल पटेल है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपको बताना है कि जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? किस कंपनी ने किया है आपका न्यू संसद भवन का निर्माण? इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है कि मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो ये आपका एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर है, जो अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये था आपका GS का प्रश्न 80 को। अब चलिए हम मैथ और यानी रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी 1 नंबर पर चलेंगे। कहाँ से? आपका 1 नंबर से स्टार्ट है। अब देखिए इस प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है इसको कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट इसको देख के ही डर जाएगा कि इतना बड़ा रूट के अंदर रूट उसके भी रूट कैसे करेंगे। तो डरना नहीं है भाई साहब, आपको यहाँ से चलना है। यहाँ देखिए क्या है, 49 का रूट है, क्या होगा आपका 7 होगा। तो आप ये 722 में क्या करेंगे, आपको 7 को ऐड कर देंगे, क्या आएगा आपका अंदर में 729 आएगा। इसका क्या आपका क्यूब रूट है, तो 729 आपका 9 का क्यूब रूट होता है। आप क्या करेंगे, इस 9 को इस 16 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 को हम 16 में ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। तो आपका यहाँ से क्या आएगा 5 आ जाएगा। फिर आपको 59 में 5 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो ये होता है आपका 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्या आता है आपका 4 आता है। फिर क्या करेंगे, ये इस 4 को हम फिर क्या करेंगे 21 में ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 25 आएगा। आप 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो आपको डरना नहीं है, ऐसे प्रश्न से आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपको यहाँ से चलना है, आपको सबसे लास्ट से चलना है और तोड़ते तोड़ते हम शुरू तक पहुँच जाएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड है। ये तो बच्चा वाला प्रश्न आपका, यानी जो 1 क्लास का स्टूडेंट होगा वो भी इसको बना देगा। क्योंकि आप करना क्या है, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाएंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो घटाओ तो आता ही होगा, इसमें से क्या कीजिए इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्या है, करा है रिचर्ड ने 7/12 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया और रोनाल्ड ने 2/3 घंटों में क्या किया, अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। तो कह रहा है किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा, यानी कह रहा है किसने लेट तक लिखा, यानी देर तक लिखा और कितने देर तक लिखा। तो सिंपल आपका देखिए 7/12 समय किसको लगता है, तो रिचर्ड को, इसको हम आर लिख देते हैं या RH लिख देते हैं, ठीक है। और आपका रोनाल्डो को आपको कितना लगता है 2/3 घंटा लगता है। आपको इस दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7/12 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ देखिए कि आपका 12 है, तो हम यहाँ भी 12 बना लेते हैं। तो 4 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 4 दूनी 8 आ जाएगा ऊपर में और 4 तिया 12 आ जाएगा नीचे में। यानी ये जो था आपका R, यानी इसका क्या गया आपका कि किससे गुना करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब देखिए कि ये भी इसके नीचे में क्या है 12, यहाँ भी नीचे में 12 है। अब कंपेयर आसानी से कर सकते हैं कौन बड़ा है, तो रोनाल्डो बड़ा क्या है समय ज़्यादा है, यानी समय कौन ज़्यादा आपका, तो रोनाल्डो वाला समय ज़्यादा है, यानी रोनाल्डो को समय क्या लग गया आपका अधिक लग गया, क्या लग गया उसको समय अधिक लग गया। तो आपका देखिए ऑप्शन ए और सी में दोनों में क्या है रोनाल्डो है। अब क्या करना है हमको देखना पड़ेगा कितना समय अधिक लगा है। तो सिंपल है 7/12 इसको लगा था, अब इसका निकाले थे तो 8/12 इसका लगा था। तो अब देख लीजिए कितना ज़्यादा है, तो 7 1 8 यानी 1/12 कितना ज़्यादा है 1/12 ज़्यादा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, कर ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है।
देखिए ए की आपका भाई साहब 9 दिन में, बी की आपको 18 दिन में, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 9 दूनी 18, 18 एकन 18। ये आपका ए की एफिशिएंसी आ गया 2 और आपका बी का आ गया 1। हमको क्या करा, दोनों मिलकर तो 2 एफिशिएंसी इसका है, इसका 1 है, यानी 2 1 3 हो गया। अब 18 में क्या कीजिए, 3 से भाग दीजिए, 6 3 18, यानी आपका 6 आ गया आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब बताइए, सॉरी सी हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सी आ जाएंगे 6 डे। देखिए आप इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से आपको बताते हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं कि इस तरीका से आप बनाते हो। अब देखिए ए करता है 9 दिन में तो 1/9 कर देगा, बी करता है 18 दिन में तो 1/18 कर देगा, और अब एलसीएम ले लेगा तो 18 आएगा, 2 + 1 यानी 3/18 आएगा, 3 6 18 यानी 1/6 आएगा। आप क्या करें, उसको उल्टा देंगे यानी 6 डे। तो ये आपका लॉन्ग मेथड होता है, ये आपका तरीका ठीक है, लेकिन लंबा तरीका होता है। आपका इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देगा तो आप घूम जाइएगा। इस क्वेश्चन में यदि आपको थोड़ा सा घुमा दे तो आप जो तरीका अभी बताए हैं उस तरीका से बनेगा तो आप घूम जाइएगा। जो पहले तरीका है उस तरीका से कैसा भी प्रश्न दे आप सोल्व कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसी मेथड को आप अपनाइए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन 5 देखिए, x बराबर दिया है -21, y दिया है 16, z दिया है 5। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट क्या करेगा, तो -21 का क्यू करेगा, फिर क्या करेगा, तो 16 का क्यू करेगा, फिर क्या करेगा, 5 का क्यू करेगा। अब देखो ऐसे बनाएंगे। अब कितना दिन में आप 21 का क्यू निकाल लीजिएगा, 16 का क्यू निकालिएगा, आपको समय बर्बाद होगा। ऐसा नहीं करना है, ये गधे वाला मेथड है, ये मेथड हमको नहीं बनाना है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर समय बहुत मैटर करता है, बहुत मैनेज करता है आपका। मैंने करता क्या, समय रहेगा तब तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। समय नहीं रहेगा तो आप आधा क्वेश्चन आपको ऐसे ही छूट जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, हमको स्मार्ट तरीका का यूज करना है। आप अपना दिमाग का यूज कीजिए और आप लंबा से लंबा क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट अलग से करवाते हैं। इसी चैनल पर आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कितना से हार्ड क्वेश्चन को हम आसानी के तरीका से आपको बताते हैं। आप समझ भी जाइएगा। आपको आज यदि जीरो भी मैथ में आता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि कैसे मैथ को सॉल्व किए जाते हैं। तो आप जल्दी जाइए वहाँ से, वहाँ प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देखिए और वहाँ से आप मैथ रीजनिंग को सीख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए आपका यह क्या है, एक्स क्यू है प्लस वाई क्यू है प्लस जेड क्यू है। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीनों को ऐड कीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड कीजिए। अब ऐड कीजिए कितना आएगा, देखिए 16 5 कितना होता है 21 होता है, तो एक मान 21 -21 है। अब बी और सी को जोड़े तो 21 आएगा। देखिए कट के कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों संख्या को जोड़ कर कितना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू होता है क्या, 3 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएंगे 3xyz, क्या हो जाएगा 3xyz। तो याद रखना कि ऐसे आंख मूंद कर बनाना स्टार्ट मत कर देना, तीनों को पहले आप ऐड करके देखो। यदि आपका 0 आ गया तो इसका मान किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। अब तो आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, 3 को a से गुना x से गुना करना, तो x -21 है, फिर आपको 16 यानी y से, फिर z से उसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। इसको क्या करना है, आपको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे -5040। आपका आ जाएगा -5040, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। तो आप देखिए इतना बड़ा प्रश्न को सिंपल कर दिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तभी होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कह रहा है कि इसके बीच का मध्य अनुपात x है, तो x का मान क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात क्या होता है, मान लीजिए a और b है, इसका मध्य अनुपात क्या आपका c है, तो c बराबर याद रखिए √अंडर हो जाएगा a इंटू बी, √अंडर a इंटू बी हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मध्य अनुपात क्या है, x है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा x - 2 इंटू x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए, दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर से आपका रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा आपका x² बराबर
एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको गुना कीजिए, आएगा एक्स स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको गुना करके देख लीजिएगा। आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा। ठीक है, इधर क्या एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको इधर लेकर आइए तो आपका आ जाएगा 5x बराबर 6 आ जाएंगे, x बराबर आपका 6/5 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 710 में सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। आपको यदि याद हो तो इसके आगे एक संख्या है 729। क्या आपका 729 है, जो आपका 9 का क्या है, क्यू है। जो क्या है आपका 9 का क्यू है। यानी आप देख लीजिए 729 है, अभी कितना है 710 है। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यानी 19 आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा किसी संख्या का क्यूब आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका आउट नॉलेज का क्वेश्चन था। आपको ऐसे भी यानी आपको देखना है कि ये जो संख्या है किस क्यूब रूट के बीच का है। तो आप देख सकते हैं 8 के क्यूब के बाद का है और 9 के क्यूब के बीच का है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, एक्स की धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद इतना हो जाते हैं और 7 वर्षों के बाद इतना हो जाते हैं। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट करेगा कि मान लेगा साधारण मूलधन क्या एक्स है, पहले 3 वर्ष के लगाएगा फॉर्मूला, फिर आप 7 वर्ष के लिए निकालें लगाएगा, करते रह जाएगा। बहुत परेशानी है आपको, ऐसे आसानी से नहीं बनेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 7 वर्ष पर कितना रुपया हो जाता है आपका 10,527 होता है। ठीक है, और आपका 3 वर्षों पर कितना होता है, तो 3 वर्षों पर होता है आपका 8283 होता है। अब दोनों को माइनस कीजिए, यानी आपका 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ध्यान दीजिए 4 वर्ष का आपका ब्याज आ जाएगा। आप माइनस कीजिएगा तो आपको 4 वर्ष का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 4 वर्षों का आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप उसको माइनस कीजिए, देखिए आप माइनस कीजिएगा तो इधर आएगा आपका 4 वर्ष। ठीक, इधर आ जाएगा आपका कितना आएगा, माइनस कीजिएगा तो आएगा 2244। ठीक है, ये फिर हम निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज, तो क्या करेंगे 2244 बट्टे आपका आ जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज निकालने क्या करना पड़ेगा, तो 2244 बट्टे 4 गुने 3 करना पड़ेगा। तो 2244 बट्टे 4 गुने 3 कीजिए, ये आ जाएगा आपका 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। उससे आप काटिएगा और गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, आपका आ जाएगा 1683 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1683, यानी 3 वर्ष का हमको ब्याज पता चल गया। 3 वर्ष का आपका ब्याज पता चल गया कितना 1683। अब देखिए 3 वर्ष का ये क्या आपका, ये आपका क्या मिश्र धन। तो यदि हम मिश्र धन में से क्या करें, ब्याज को माइनस कर दे तो मूलधन आ जाएगा। यानी आप कीजिए 8283 में माइनस कीजिए 1683, तो क्या आ जाएगा आपका, आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 6600 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको हम समझा देते हैं। आप खाली इसमें क्या है, गुना करना है। आप गुना कीजिएगा आपको आ जाएंगे। लेकिन चलिए हम प्रोसेस बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि 51 संख्याओं का औसत क्या है, 52 है। तो यानी आपका टोटल संख्या कितना हो जाएगा, ठीक रहने दो। आरंभिक 28 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। फिर अंतिम 24 का औसत कितना है, तो 54 है। तो कह रहा है 28वीं संख्या को हटा दिया जाए और शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले हमको 28वीं संख्या निकालना पड़ेगा। जब तक हम 28वीं संख्या नहीं निकालेंगे तो हम कैसे फिर उसमें से माइनस करेंगे, फिर आपका औसत निकालेंगे, तो करना पड़ेगा। तो देखिए 28वीं संख्या कैसे निकलेगा, तो 28वीं संख्या निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो इस 28 को इसका औसत से गुना कीजिए 50.5 प्लस 24 गुने आपका हो जाएगा 54.5 माइनस हो जाएगा 51 गुने
52, 51 गुने 52। इसको कीजिएगा तो आपका यहाँ से 28वीं संख्या आ जाएगी, 28वीं संख्या आ जाएगा। गुना करके माइनस कीजिए, आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब देखिए, यानी हमको पता चल गया कि 28वीं संख्या कितना है? 70 है। तो हमको क्या करना था कि इसमें से एक यानी 28वीं संख्या निकाल दे, तो आप गुना कीजिए 51 को 52 को गुना कीजिए, इसमें से आप क्या कीजिए 70 को माइनस कर दीजिए। जो संख्या आएगा उसमें हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे? तो एक संख्या निकल गया, यानी पहले 51 था, अब एक संख्या निकल गया यानी 50 बच गया। अब इसको भाग दीजिए, इसको गुना कीजिए, इसमें से 70 को माइनस कीजिए और 50 से आप भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? तो आएगा आपका 51.64, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक साझेदार वाले व्यापार आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, बी की जो पूंजी है वो आपका ए के 3/2 गुनी है। क्या आपका 3/2 गुनी है, ठीक है। यहाँ से आप बी और ए का रेशियो निकालिएगा, तो आएगा 3:2। क्या है? 3:2 है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बी और ए का अनुपात 3:2, ठीक, इतना रहने दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, यानी 8 महीने बाद 8 महीने तक जो पूंजी था उतना था, उसके बाद वो पूंजी आधा वापस ले लिया। तो चलिए, तो 3 गुने 8 करेंगे, इसके बाद आधा पूंजी हो जाएगा यानी 3/2, और ये कितना? तो 4 मंथ, यानी आपका बी का ये कार्य पूरा हो गया। अब देखिए, ये है आपका बी का। अब ए में देखिए क्या करा है कि और 10 महीने बाद ए ने, तो 10 महीने बाद, तो 10 महीने तक आपका ये जो था 3 और 2 का पूंजी, तो आपका एक का तो 2 पूंजी है लेकिन 10 महीना तक चलेगा, ठीक है। प्लस आपका बच गया कितना? 2 महीना, लेकिन पूंजी कितना रहा है? तो कह रहा है 1/4 वापस ले लिया, यानी 3/4 रहेगा। तो इसमें करेंगे 2 गुने 3/4 करेंगे, ठीक है। 4 आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका 2 दूनी 4 होगा, तो हो गया 8 3 24, 3 दूनी 6, यहाँ आ गया आपका कितना? 30, और यहाँ कितना होगा? 10 दूनी 20, 3 23, तो आपका गया 30:23 आ गया। यानी आपका पूंजी का अनुपात क्या आ गया? आपका बी और ए का पूंजी का अनुपात कितना आ गया? तो आपका गया 23 ने, इसका था 30:23, ये आ गया। अब क्या कर रहा है? टोटल पूंजी कितना है आपका? 53,000। तो इस दोनों को जोड़िए, कितना आएगा आपका? 53 आएगा। तो 53 बराबर हो गया आपका 53,000। तो एक कितना होगा? एक हो जाएंगे 1000 के बराबर, एक हो जाएंगे 1000 के बराबर। अब क्या करें आपको? तो इसमें एक का हिस्सा कितना होगा? तो ये कितना? 23 पार्ट है, तो एक पार्ट का 1000, तो 23 पार्ट 23,000, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसा क्वेश्चन आज हम आप लोग को मैथ के प्रैक्टिस शीट में करवाए हैं। इसमें आपका 2 प्रश्न इसी तरह से थे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 32 वस्तुएं के बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है। देखिए 32 को टोटल वस्तु था, इस जो बेचे तो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ। अब देखिए टोटल कितना था? 32, तो बचा आपका कितना? यानी 20 वस्तु का जो बेचे हैं मूल्य में, विक्रय मूल्य, वो आपका क्रय मूल्य के क्या होगा? बराबर होगा। और 12 आपका क्या है? 12 के बराबर आपका लाभ मिला है। तो आपका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? तो कर देंगे 12/20 गुने 100, आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, 12 पंचे 60%, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि यदि ताश के गड्ढे में 2 पत्ते खींचा जाए तो उनका बेगम आने की प्रयत्ता की संभावना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए पहले ये है आपका कि NS निकालिए, तो ये होगा आपका कितना? 50, क्योंकि 52 को पता होता है, इसमें 2 निकालना है, तो 50C2 होगा, 52C2 होगा। और आपका कह रहा है कि इसमें से 2 पत्ते निकालते हैं, वो क्या होना चाहिए? बेगम, तो NE होगा, इवेंट हो जाएगा क्या? 4 को बेगम होते तो 4C2, तो आपका प्रयत्ता क्या होगा? 4C2/52C2, तो हो जाएगा आपका 4C2/52C2,
आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल बट्टे 52 का फैक्टोरियल बट्टे 52 में से 2 गया 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व कीजिए। आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे। याद रखिए, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/221। इससे आप जरूर सोल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि सुधीर और मदन के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। कर 5 वर्षों के बाद उसका अनुपात इतना हो जाता है, तो सुधीर के वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, आप लोग कैसे भी बनाइएगा तो आपको कुछ न कुछ समय लगेगा, यानी 1 मिनट से अधिक समय लग ही जाएगा, क्योंकि आप मानिएगा इसका क्या 4x, फिर आप क्या कीजिएगा 5 ऐड कीजिएगा, फिर कीजिएगा 5x, इसमें क्या कीजिएगा 5 ऐड कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा 5/6 कर दीजिएगा। यहाँ से आपका x का मान आएगा, फिर क्या कीजिए सुधीर है तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा, तो इतना समय आपको लगेगा। लेकिन आपको हम इससे आसान तरीका आपको बताते हैं, जो आपका क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हैं मुँह से ही। जैसे हम इसका आंसर आपको हम मुँह से बता सकते हैं क्या होगा, ठीक। लेकिन कैसे, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कैसे देखिए, आपका सुधीर और मदन का अनुपात कितना दिया? पहले 4:5 दिया, ठीक है, 5 दिया। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना होता है? 5:6 होता है। अब देखिए यहाँ गैप कितना है? 1 का है। यहाँ गैप कितना है? 1 का है, यानी 1 के बराबर ही आपका 5 वर्ष है। 1 के बराबर ही आपका कितना है? 5 वर्ष है, क्योंकि यहाँ 5 का गैपिंग है। तो 1 के बराबर 5 वर्ष है, तो आपको क्या है सुधीर के वर्तमान आयु, तो सुधीर के क्या है 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर कितना होगा? तो 5 × 4 यानी 20 वर्ष, 5 चौक 20 वर्ष। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 है और महत्तम समावर्तक आपका 12 है, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन आपका है, यानी ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप देखिए, आप क्या करेंगे, हम पढ़े होंगे कि दो संख्या का गुणनफल होता है LCM × SCF, यानी x × y मान लेते दो संख्या है, तो क्या करेंगे इसको 252 का क्या कीजिए गुना कीजिए कितना से 12 से, ये आ जाएगा आपका x और y का मान, और आपका दिया है x - y का मान दिया कितना 48 दिया, ठीक। ये भी रहने दीजिए। अब डायरेक्ट यूज किया गया x + y बराबर, ये हो जाएगा √x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी क्या करेंगे यहाँ पर x - y का मान 48 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या 4xy, यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो xy आ जाएगा। यहाँ मान आप रखिए, फिर आप क्या कीजिए रूट निकालिए। तो बहुत लेंथी प्रश्न आपका, वहाँ से रूट निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 120, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है आपका कि 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील है, ठीक है। एक ही दिशा में आपका दोनों गाड़ी जा रहे हैं, एक का लंबाई आपका 500, दूसरा का है 750, और कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की गति आपका क्या है 60 km/h है, दूसरा का आपका 75 km/h। तो कह रहा है आपका कि कितने समय में, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लिया गया है। तो समय बताना आपको, देखिए यानी आपको देखिए समय सीधा निकल जाएगा। आप क्या कीजिएगा L1 + L2 बटे V2 - V1, माइनस कब करेंगे जब आपका दिशा सेम हो। यदि आपका दिशा विपरीत हो तो आपका यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, बस इतना ही है। तो क्या करना है आपको, तो T निकल जाएगा आपका, यानी 500 में क्या किसको जोड़ना है 750 को, तो डायरेक्ट जोड़ दिए आप 7 × 5 = 12, यानी 12.5 आ जाएगा। कितना आएगा 12.5 आएगा, बट्टे आप क्या कीजिए 75 - 60 कीजिए, तो 75 में से आप 60 को घटाइए तो आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 1250 बट्टे 75 में से 60 किया तो 15। लेकिन ध्यान दीजिए 15 आपका है km/h में, किस में ये भाई साहब, ये आपका है km/h में, km/h में है, जबकि ऊपर वाले क्या है किस में आपका मीटर में है। तो ऐसे भाग दीजिएगा तो आपका गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको इसको भी बदलना पड़ेगा किसमें मीटर/सेकंड में। आपको पता होगा कि मीटर/सेकंड में हम कैसे बदलते हैं, नहीं पता है तो यहाँ देखिए कितना था आपका 15 था, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये बदल जाएगा किसमें मीटर/सेकंड में। अब इसको डिवाइड कीजिए,
आप डिवाइड कीजिए 5 से कीजिए तो 25 पंचे 125। फिर आप क्या कीजिए, इसको 5 से कीजिए, 5 या 15, 5 25 ये हो जाएगा। फिर आप ये जो आपका 3 छके 18 या 6 जगह ऊपर यानी आ जाएगा आपका t बराबर 6 पंचे 30 यानी 300 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका है कि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसीलिए उत्पादन भी घटिया होगा। क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसीलिए उत्पादन भी घटिया होगा। अब आपका धारणा इसका निकालना है कि 1 है कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादक बनाए जा सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 2 आपका कि महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ये आपका नहीं निकलता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, धारणा केवल 1 सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा ठीक है, तो ये मान लीजिए आप सरला है, ये आप मान लीजिए क्या है, सरला है ये, ठीक, ये आप मान लीजिए सुमन है, ठीक है, सुमन है। कह रहा है कि सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा कि उसकी माँ यानी किसकी, सुमन की माँ, ठीक है, उसकी माँ मेरी माँ, ठीक है, इसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये जो इसकी माँ है ये कौन है, सरला खुद है, क्योंकि इकलौती पुत्री है, सरला भी इसी की बेटी है, इसका मतलब वही है कौन, सरला। तो कह रहा है कि सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, सरला सुमन की माँ है, सरला सुमन की माँ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, क्या करना है आपको, अरेंज करना है, तो उसको अरेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, तो उसको अरेंज कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा आपका 2 में बसंत, फिर आपका 5 है गर्मी आता है, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, मानसून, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका पतझड़, फिर आ जाएगा आपका सर्दी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है कि कबड्डी का संबंध बांग्लादेश से है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका कबड्डी है। उसी तरह से वॉलीबॉल किसका यानी किससे संबंधित है, तो ये आपका है नेपाल, क्योंकि नेपाल का आपका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्या है कि इसमें का 1 और 2 को लिखा जाए, बी को 4 लिखा जाए, यानी क्या किया, 2 गुना कर दीजिए। 1 ए का कोड 1 होता है, इसको क्या किया, 2 गुना कर दिया। फिर बी का कोड 2 होता है, इसको भी क्या किया, 2 गुना कर दिया है। तो आपका कह इंडिया का कोड क्या होगा। अब देखिए आई का जो भी कोड होता होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे और उसको लिख देंगे। फिर आपका एन का जो कोड होता है उसको हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप पूरा निकालिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए आपका आई का कोड क्या होता है, तो आई का होता है आपका, याद रखिएगा क्या होता है, आई का होता है आपका 9, क्या होता है 9, तो 9 दूनी 18 होगा, प्लस आपका एन है तो एन का कोड होता है आपका कितना 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर आपका है क्या डी, तो डी का 4 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपका आई का क्या होता है, तो आई का होता है आपका कितना 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर आपका एक होता है 1, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। ये सभी को आप ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 74, क्या आ जाएगा 74। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। इस 21 में देखिए क्या है, कर आपका कि यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, तो सीधे हम लास्ट पर पकड़ेंगे, यानी एफ के बाद क्या है, एच है। यहाँ देखिए एफ के बाद क्या है आपका एच है, एक सेकेंड, एफ के बाद एच है, एच के बाद आपका जे है। अब सोचिए तो एफ के बाद यानी ई एफ जी एच यानी 2 के बाद एच है, एच के बाद जे है, तो आई जे 2 के बाद जे है, तो आपका जे के बाद 2 कीजिए तो जे के एल, यानी यहाँ पर क्या होगा एल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 में क्या आपका है, ये आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए आप, देखिए 6 दूनी 12 है, यहाँ 60 दूनी 120 है, लेकिन आपका फिर भी यहाँ पर आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा संख्या होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए आपको दूसरी तरह से कैसे होगा, तो आप माइनस कीजिए,
24 में से आपको 6 को घटाइएगा तो 18 आएगा, ठीक। आप 60 में से 24 को घटाइएगा तो 36 आएगा, ठीक। आप 60 में से 120 में 60 घटाइएगा तो 60 आएगा। फिर आपको इसको माइनस कीजिए तो आपका आएगा 18, यहाँ आएगा आपका 24, फिर माइनस कीजिए तो 6, यानी 6 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 26 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। फिर आपको 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी 120 में किसको जोड़ेंगे, 90 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगा। ये 90 में 120 को जोड़िए तो आएगा आपका 210, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है ए या तो समान आयु है या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। क्या आपका ए जो है वो बी से बड़ा है, तो कीजिए ए जो है आपका बी से चाहे बराबर है चाहे बी से बड़ा है, ठीक है। कह रहा सी और डी आयु में समान है या डी बड़ा है सी से। क्या आपका डी जो है वो बड़ा है आपका सी से या बराबर है। और कह रहा आपका आगे कि बी बड़ा है सी से, बी है आपका वो बड़ा है आपका सी से, ठीक है। बी जो है वो बड़ा है आपका सी से, तो सबको एक साथ कीजिएगा, आपका आ जाएगा ये सी से क्या है छोटा है, उसके बाद आपका डी से क्या है आपका छोटा है सी, ठीक। अब क्या करें आपको कि इनमें से कौन सा सही है, तो हम कह सकते हैं आपका ए जो है वो सी से क्या है बड़ा है, आपका निष्कर्ष डी निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखिए आपका यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, यानी दोगुना कर दिया। फिर आपका 6 36 18 तिगुना कर दिया, यानी 18 चौक 72 चौगुना कर दिया, तो आगे क्या होगा 5 गुना होगा। तो 72 पंचे कितना होता है आपका 72 को 5 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 5 10 7 पंचे 35, यानी 360। अब देखिए 360 आपका सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो हम आपको ये जो लेटर है लेटर के बारे में नहीं सोचेंगे, आपका ऑप्शन सिर्फ 360 एक ही में है, आपका ऑप्शन सी मार के हम निकल जाएंगे आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखिए क्या है, यहाँ पर आपका 31 है तो यहाँ 8 है, तो 92 का आगे क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 का स्क्वायर किया है और इसमें से आपका 1 के स्क्वायर करके माइनस कर दिया तो आपका 8 आ गया। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए माइनस कर दीजिए क्या 2 का स्क्वायर माइनस कर दिए इस 2 का स्क्वायर, तो आएगा 9 में 81 माइनस 4 गया, यानी आपका आ गया 77 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये 26 आपका बहुत ही लेंथी प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ में देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए आपको कह रहा है यहाँ क्या होगा, ये भी आपका बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दिमाग लगे इसको कि यहाँ पर आपका क्या आएगा। मन तो करता आपको इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ दें, इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ दिए, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि हो सकता है सर से ना बना हो, इसीलिए हम लोग के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए आपको हम बनाकर बता देते हैं। लेकिन देखिए क्या है, यहाँ देखिए 13 में इस 3 को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपका 16 आएगा। क्या आ जाएगा आपका 16 आएगा। एक सेकेंड, 13 में इस 3 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 16 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ 9 में 7 को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यानी ऊपर वाले को और नीचे वाले को जोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है। अब इसको जोड़िए, 22 7 कितना होता है 29 होता है, और 18 11 कितना होता है 29 होता है। तो यहाँ भी क्या रहा है, यानी आप जोड़िए 17 4 कितना होता है 7 दूनी 14, यानी 24 होता है। तो ऊपर भी ऐड होकर 24 आना चाहिए, यानी यहाँ खाली स्थान क्या आएगा 10 आएगा, तब तो होगा 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, ठीक है, दक्षिण दिशा में आपका 5 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो पूरब की ओर मुड़ा, ठीक है, पूरब मुड़ा और वह 5 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद कर रहा है बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा 10 चला, यानी 5 ये 5 ज़्यादा चला होगा, ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद वो रुक गया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा 5 मीटर चला, बाईं मुड़ा 5 मीटर चला, यानी यहाँ पहुँच गया भाई साहब। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ये आपका 5 मीटर दूरी है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। 29 क्या है आपका, देखिए कह रहा है कि 4 शब्द दिया गया है, इसमें से कौन एक असंगत है। देखिए भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, जल, ज्वालामुखी। तो ये आपका सभी संबंधित किससे, तो दुर्घटना आपका मानव निर्मित है, जबकि आपका बाढ़, ज्वालामुखी और भूकंप आपका प्रकृति का देन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा
अलग टाइप का है, अजीब टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप बनाकर देखिएगा, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। उसको आप बनाकर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि वर्गों की संख्या को क्या करना है, काउंट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसको क्या कीजिए, आप 1 कीजिए, इसको 2 कीजिए, इसको 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या किए, रो और कॉलम को क्या किए, काउंट कर लिए। ठीक है, आपको पढ़े होंगे आप कैसे वर्ग निकालते हैं। तो 4 गुने 4 निकलेगा, फिर आपका 3 गुने 3, फिर आपका 2 गुने 2, फिर आपका 1 गुने 1। इसको ये 4 चौक 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिया 9 आ जाएगा, ये आपका 2 एका 2 आ जाएगा। सभी को आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका यहाँ से आपका 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 आ गया। अब देखिए इसमें देखिए प्रत्येक इसमें कितना है आपका, 5 है, 5 इसमें है, 5 इसमें 10, 5 5 या 15, 5 चौक 20, 20 इधर हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 50। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका 32 क्या आपका कह रहा है, आपकी कक्षा में आपको लगता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत तेज़ से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी से गति से सीख रहे हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, धीमी गति से सीखने वाले को तेज़ गति से सीखने वाले विद्यार्थी से मदद लेने के लिए चाहेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए इसको ऐसे लिखा गया है, इसको आपको ऐसे लिखा गया है। कारण इसको कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। क्या किया, उस दोनों संख्या को इससे गायब कर दिया, यानी हटा दिया, 1 को हटा दिया और 9 को हटा दिया। ठीक, हटा दीजिए। इसके बाद क्या किया, उसको इधर से लिखना शुरू कर दिया। तो 6 को यहाँ लिखा है, फिर उसका 5 को यहाँ लिखा है, फिर आपका 2 को यहाँ लिखा है, 8 को यहाँ लिखा है, 3 को यहाँ लिखा है। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। सबसे बड़ा संख्या कौन है आपका, 9 है, 9 को हटा दीजिए और सबसे छोटी संख्या कौन आपका, 2 को हटा दीजिए। क्या आएगा आपका, 8 आएगा यहाँ पर, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 7 आएगा। यानी 8 5 6 4 7, 8 5 6 4 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 34 में देखिए सिंपल आपका है कि जो जो चिन्ह का रहा वहाँ आप दीजिए और प्लस माइनस कर लीजिए। ये बच्चा वाला प्रश्न है, इसे आप बनाकर समय बर्बाद हमसे नहीं करवाइए। अब देखिए क्या आपको सिंपल है, देखिए 3 है, पी को क्या कर रहा है, तो पी का कर रहा है प्लस, तो प्लस कर देंगे आपको, यानी क्या होगा 2 हो जाएंगे। फिर आपका एम है, एम को क्या कर रहा है, गुना, तो हम गुना कर देंगे, 3 हो जाएंगे। फिर क्या कर आपका यानी एस है, तो एस का मतलब क्या है आपका माइनस है, तो माइनस कर देंगे 6। और डी है, डी का मतलब भाग है, भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, ये 3 कट जाएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान प्रश्न आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कर रहा है, 5 नदी ABCD है, ई है, कर ए जो है नदी बी से छोटी है। ठीक है, ए जो आपका बी से छोटी है, ए जो है आपका बी से छोटी है और परंतु ई से बड़ी है, परंतु ई से लंबी है। ठीक है, ई से लंबी है, ई से लंबी है, तो ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सी सबसे लंबी है, तो सी आपको यहाँ रखिए। और कह रहा है डी बी से थोड़ी छोटी है, बी जो है डी से थोड़ी छोटी है, बी यानी बी आपका डी से क्या है, छोटी है, बी जो है आपका डी से छोटी है। ठीक है, डी से छोटी कौन है, बी है। और ए से थोड़ी लंबी है, ए से थोड़ी लंबी कौन है आपका, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से लंबी है कौन, डी, ए से लंबी है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी आपका ई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। हाँ देखिए आपका 6 है, यहाँ 50 है, यहाँ 11 है, तो क्या होगा, 6 है तो 50 है, आगे क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करेंगे। देखिए आपका यहाँ पर क्या किया है, तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या किया, 6 को इसमें आपको ए को क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, इसमें 2 से गुना कर दिया, 6 के 36 प्लस 6 1 7 7 दूनी 14, आपका 50 आया। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 11 को 11 से गुना कीजिए,
प्लस 11 में 1 को ऐड कीजिए और 2 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 11 121 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो 121 में आप क्या कीजिए, 24 को ऐड कीजिए तो आएगा 4 1 5, 2 दूनी 4 1, 145। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए इसमें क्या है, 39 है। कैसे आया होगा, तो ऐसे आया होगा कि दोनों को जोड़ दिए, क्या आएगा 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इसको गुना कीजिए 13 13 39 आ गया। 12 और 3 को जोड़िए 15 आ गया, इसको गुना कर दिए 15 चौका 60 आ गया। इसी तरह करेंगे 18 और 6 को जोड़ देंगे, 18 24 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 24 दूनी 48 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 38 में देखिए आपका 38 में कौन सा सबसे अलग है। तो 38 में देखिए कि आपका यहाँ देखिए QRS 2 के बाद है, ठीक है। देखिए XYZ यहाँ भी 2 के बाद है, EFG यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी आपका 2 के बाद है, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड में चेक कीजिए, STU आपका 2 के बाद U है। अब देखिए ZABC 3 के बाद है। अब देखिए EFGH 3 के बाद है, यानी सभी में 3 के बाद है, लेकिन आपका ऑप्शन ए में यहाँ पर 2 के बाद संख्या है, इसलिए डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका कि प्राकृतिक है तो कृत्रिम, प्राकृतिक यहाँ पर कपास है, कपास क्या आपका प्राकृतिक है, तो कृत्रिम क्या होगा, नैलॉन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मानव समाज, युवा क्लब और राजनीतिक दल और युवाओं के बीच का सही संबंध दर्शाता है। ये दर्शाता है आपका ऑप्शन बी। देखिए ये आप बीच वाले को युवा ले लीजिए, और युवा में आपका क्या है, सामाजिक कुछ है, और आपका क्या है, राजनीतिक दल है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 था। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।